पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है, अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जनवाणी माता के माध्यम से उसका परिचय करना, तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर राग आदि को कर्म कृत जानते हुए उन्हें अपना नहीं जानना, उन्हें अपना नहीं मानना और उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वही वास्तव में मेरे आत्मा का स्वरूप है। उसमें ही निजपना करना, उसे ही अपनी वस्तु समझना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना, इसे अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ चल रहा है, चौथा अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है। मनराज की 28 मूल गुणों की चर्चा है, जिसमें अभी यहाँ पर 64वें नंबर की गाथा के माध्यम से आदान निक्षेपण का स्वरूप चल रहा है। पढ़ते हैं। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यति होता प्रयत परिणाम वै आदान निक्षेपण समिति। क्या कहते हैं कि पुस्तक कमंडल आदि, आदि यानी आदि में क्या जाता पीछे, लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम। प्रयत्न परिणाम का मतलब क्या है? शुभ परिणाम है न, वह आदान निक्षेपण समिति है। ऐसा आचार्य कुंदेव ने गाथा के अंदर कहा है न। मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग अत्यंत अवस्था प्रकट नहीं हुई है। उनकी पर्याय में अभी शुभ विकल्प आंशिक रूप से विद्यमान है न। शुभ विकल्प उनकी पर्याय में अभी व्यवहार 28 गुण पालने का परिणाम अभी विद्यमान है। उसे आचार्य कुंदेव व्यवहार आदान निक्षेपण समिति कहते हैं, यानी जो शुभ विकल्प हैं उनको, ठीक है। और अंदर में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में लीन होना वह निश्चय से आदान निक्षेपण समिति है। देखें आप यहाँ जो पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 147 पर अपनी चर्चा है न, उसको आप निकाल लीजिए प्रोफेसर रतन चिंतामणि के माध्यम से। देखें, पढ़ते हैं। अपेयत संयम धरों को परमागम के अर्थ का पुनः पुनः पृथ्वी ज्ञान होने में कारणभूत है, ऐसी पुस्तक वह ज्ञान का उपकरण है। फलम प्रबंध आई मुल्लाज की लाइन है ये। अपेयत संयम धारों को, इसको संयम धारा, दो प्रकार के संयमी बताए थे, एक अपयत संयमी और एक उपेक्षा संयमी, और एक उपेक्षा संयमी। अपयत संयमी को जो है 6वें गुण स्थान वाला लिया था और उसकी उनकी पर्याय में अभी शुभ विकल्प हैं। मैंने उनको जो है पीछी कमंडल होते हैं, पुस्तक पीछी कमंडल होते हैं और जो है उपेक्षा संयमियों को नहीं होते हैं, वो नहीं होती हैं। समझ लिया? तो अपने जो है निरंतर अपने शुद्ध उपयोग में लीन है, अपनी आत्मा में लीन है। मिल रहा है भैया? तो उन अपेयत संयमधारी मुनिराजों को उनकी
पर्याय में है अभी जो है राग विद्वान है, उस राग को भी तोड़ने के लिए, क्या समझ नहीं आप, उस राग जो किंचित राग रह गया है उसे भी तोड़ने के लिए है, तो कहते हैं अपयत संयम धरों को परमागम के अर्थ का पुनः पुनः प्रतिज्ञ ज्ञान होने में है कारणभूत ऐसी पुस्तक वह ज्ञान का उपकरण है। देखें अब पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके लाइन के ऊपर जो अपना प्रवचन किया है उसे अपन पढ़ते हैं। जो शुभ विकल्प में आए हैं ऐसे अपयत संयम वाले को भी है, ऐसे अपयत संयम वाले को भी है, तो शुद्ध चैतन्य आनंद घन आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और संयम, समझे आप, वह जो अभी वर्तमान में उनकी पर्याय में जो शुभ विकल्प चल रहा है, लेकिन उनको अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो है उनकी पर्याय में, है नहीं मम्मी, है नहीं, कहते जो शुभ विकल्प में आए हैं, शुभ विकल्प में आए हैं छठवां गुण स्थान है, ऐसे अपयत संयम वाले को भी है, तो शुद्ध चैतन्य आनंद कंद आत्मा के श्रद्धा ज्ञान और संयम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय रत्नात्र है, अर्थात उन्हें भी संयम स्थिर दशा तो है, समझे क्या, इतनी उनको स्थिरता है, छठवें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग है उनको, है? परंतु उन्हें सातवें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग दशा नहीं है, समझा, सातवें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग दशा उनको अभी नहीं है, उनकी बात चल रही है, इसीलिए वे शुभ विकल्प में हैं। और तब उन्हें ज्ञान के अभ्यास की निमित्त रूप पुस्तक होती है, समझे आप, मुनिराज का दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान, समझे नहीं आप, तो समझ लेना चाहिए कि नीचे वाले जो गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान मान लीजिए आप, समझे आप, चौथे गुण स्थान वाले की स्थिति क्या होगी, जब ऊपर वाले गुण स्थान छठवें गुण स्थान की स्थिति वालों को भी अपनी आत्मा में विशेष स्थिरता प्राप्त करने के लिए शास्त्र का ही अवलंबन विवेक रहता है, क्या समझे नहीं आप, फिर नीचे वाले भूमिकाओं को कितनी आवश्यकता होती है आप जानते हो, सही बात है, स्वभाव ही तो है, लेकिन जब तक है भैया, जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब ये सभी के लिए बाहरी जो साधन बताए गए हैं, अपने धर्म के जो साधन बताए गए हैं, उनके गुण स्थान प्रमाण होती ही है। भाई पार्टनरशिप की है आपने, तो जब तक यह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाता है तब तक तो वह उसका सहारा लेगा ना, समझे ना आप, तो ये कहते हैं यहाँ पर कि वे शुभ विकल्प में हैं और तब उन्हें ज्ञान के अभ्यास की निमित्त रूप पुस्तक होती है, समझे ना, जो अपनी आत्मा है के बारे में जो है विशेष कैसा में ऐसा विकल्प उनकी पर्याय में रहता है, वह उपकरण है। देखो शास्त्र भी शुभ विकल्प का निमित्त है, तथा शास्त्र पठन और वाचना भी शुभ विकल्प है, ऐसा कहते हैं। शास्त्र पठन में लक्ष्य जाता है वह विकल्प है, क्या है, परलक्षी परिणाम है ना, परलक्षी परिणाम है, तो उसमें स्वाधीनता कहाँ होगी, सही बात, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। आचार भगवंत होते हैं, आचार परमिष्टि है, आचार परमिष्टि है ना, अर्यंत सिद्ध आचार, तो आचार भी है, उन्हें अगर अपना वास्तव में कल्याण करना होता है तो वह आचार पद भी छोड़ देती है, तो एक सामान्य साधु हो जाती है, बराबर है ना। तो यहाँ कहते हैं शास्त्र पठन में लक्ष्य जाता है वह विकल्प है, वह राग है, उससे कहीं शांति अथवा स्थिरता नहीं आती है, जब तक उपयोग है भैया बार बार ही रहेगा तो वो तो विकल्प है, समझे आप, ये कौन की बात चल रही है,
अवैध सैनी मुनराज की बात चल रही है? तो अपन आप तो सब बहुत छोटी भूमिका वाले हैं, समझ रहे हैं आप? कितनी आवश्यक, कितनी जरूरत होती है शास्त्र की। अजय भाई बस स्वाध्याय करना। हैं, अपनी आपकी भूमिका तो बहुत नीची है ना, समझ रहे हैं आप? तो मुनराजों को भी जो है जो विकल्प उनका जो है शास्त्र आदि में जाता है, जाएगा ही, पूर्ण स्थान प्रमाण जाता है, समझ रहे हैं आप? तो वो इनका सहारा लेते हैं, शास्त्र का लिखने का, उपदेश देने का, पढ़ने का। उससे कहीं शांति अथवा स्थिरता नहीं होती है, ऐसा जानते हैं? ये राग परिणाम है, ये पराधीन परिणाम है, उसे वह दुख रूप जानते हैं। क्या सुख रूप तो अपनी आत्मा में स्थिर रहना, बस समझ लें आप, जो अपना सुख शांति का भंडार है। लेकिन उनकी पर्याय में वह भी है, समझिए आप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल रूप पर्याय भी अंदर में विद्यमान है। और अभी संजुलन कसाय संबंधी अभी राग भी उनकी पर्याय में चल रहा है, लेकिन उसे दुख रूप जानते हैं। क्या अगर उसे अच्छा ही समझ लोगे तो क्या होगा भाई साहब, बताइए आप? फिर शुद्ध उपयोग में आ ही नहीं पाएंगे, समझेंगे आप? उन्हें कहीं शांति अथवा स्थिरता नहीं है, समझे आप? शांति अथवा स्थिरता तो अंदर, गुरुदेव जी ने कहा, अंदर ध्रुव का आश्रय करने से ही आती है, समझे आप? जितने भी राग का परिणाम, शुभ राग की बात कर रहे हैं, अशुभ राग का तो वहाँ मुनराज की पर्याय में अस्तित्व ही नहीं होता है। और हमारी पर्याय में तो अभी अशुभ राग बहुत चल रहा है, समझ में आया भैया? मम्मी, हमारी आपकी सबकी पर्याय में अशुभ राग बहुत चल रहा है, समझे आप? मुनराज की पर्याय में अशुभ राग का अस्तित्व नहीं होता है। इतना तो उन्होंने काम किया है, रत्नात्रय की प्राप्ति है उन्हें, उतनी उनकी पर्याय में स्थिरता भी है, यानी कि शुभ राग भी है, तो वह भी उसे जो है अच्छा नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कि यह दुखरूप है, पराधीन सबनु सुख नहीं, ऐसी लोक में कहावत है ना। शांति अथवा स्थिरता तो अंदर ध्रुव का आश्रय करने से आती है, समझ आप? देखो, एक बार अपनी आत्मा का व्यवस्थित तरीके से अगर जीव ध्यान कर ले, क्या भैया, एक बार, कितनी बार? बस एक ही बार करना, एक बार। ये सौदा बहुत सस्ता है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, तूने अनंत भाव इस शरीर के खातिर खोए। किसके खातिर खोए? शरीर के खातिर। शरीर को अपना जानना, शरीर को अपना मानना, अनंत भाव, अनंत काल, अनादिकाल हो गया पैसा, समझ लिया? इसके खातिर हमने जो है भव पूरे सब जो है खराब कर दिए शरीर के खातिर। तो कहती है ये मनुष्य पर्याय जो है ना, है भैया, इसमें तू जो है एक भाव अपनी आत्मा के लिए खोजे, इसके लिए आत्मा के लिए इसमें लगा दे, तो ये सस्ता ये सौदा है ये, है? और इसमें आत्मा का ज्यादा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या इसमें आत्मा को बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। क्या उन्होंने अपने आत्मा को जानने में, अपने आत्मा का परिचय करने में इस आत्मा का कुछ भी नहीं जाता है। मैंने आप अंदर में जो रागादिक परिणतियाँ तीव्र थी, उनमें भी जो है उनकी हानि हो जाती है। क्या हो जाती है? कसाय जो चल रही है ना, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, है, वे सब जो है ढीली पड़ जाती है। मैंने आप ये उपाय आप करिए, आप तो आपकी पर्याय में देखिएगा आप, है, उसी समय से का समय बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा पर्याय में, क्योंकि सारा जो दुख का कारण है वो अंदर में कसाय का परिणाम है। मैंने आप इसीलिए हमें आप सबको बुद्धिपूर्वक अपने आत्मा के स्वरूप को समझने में लगाना चाहिए, है भैया? क्योंकि जब तक हम इस प्रकार का कार्य अपने जीवन में नहीं करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। त्रियंच गति जैसे ही जीवन हमारे समझना चाहिए, है भाई? तो कहते हैं
शांति अथवा स्थिरता। क्या? देखो मम्मी का फोन इसमें चला गया है, अभी विशुद्धि लगा पाई, ठीक है? अभी हाँ देखिएगा, यहाँ कहती हैं शांति, और भी लोग हैं, थोड़ा जल्दी करना। शांति अथवा स्थिरता तो अंदर ध्रुव का आश्रय करने से आती है। ऐसे आती है शांति अथवा स्थिरता तो अंदर ध्रुव का आश्रय करने से आती है। ध्रुव यानी तीनों काल एक रूप रहने वाला अपना भगवान आत्मा, जो शांति का पिंड है, ज्ञान का भंडार है, समझ गए आप, तीनों काल स्थायी वस्तु है, उसकी तरफ अपने उपयोग को स्थिर करने से आ जाती है। क्या भाई, चाह शांति भरी हुई है ना, है उसका लक्ष्य करने से शांति आएगी। और शांति कहाँ से आ जाएगी? हम 24 घंटा शांति के लिए, सुख के लिए किधर घुमा करते हैं? पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ अपने उपयोग को लगाती है। क्या भैया, स्पर्श इंद्रिय के विषयों से हमें सुख मिल जाएगा, रसना इंद्रिय के विषयों से सुख मिल जाएगा, चक्षु इंद्रिय के विषयों से सुख मिल जाएगा, इसलिए मोबाइल में ही लगे रहते हैं, समझ में आया? कर्ण इंद्रिय के विषयों से सुख मिल जाएगा। ऐसा हम जो है निरंतर अपनी वर्तमान पर्याय को कहाँ लगाया करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए वो जो पंच इंद्रिय के विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय क्या है, समझेंगे आप? वहाँ पर लगाते हैं। ये लड़का सुख दे देगा, ये लड़की सुख दे देगा, बढ़िया बढ़िया एसी है वो मुझे सुख दे देगा, है? उस समय हमें ऐसा लगता है, पर वहाँ सुख नहीं है। हमें निर्णय करना चाहिए कि इस विश्व में मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है, क्या सुख है कि नहीं है? क्या सुख है तो कहाँ होगा, शांति है तो कहाँ होगी? निरंतर हमारी चाय चलती है तो इसका मतलब वह वस्तु तो है। क्या? तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि वह शांति अथवा स्थिरता तो अंदर ध्रुव का आश्रय करने से होती है। प्रत्येक आत्मा सुख शांति का भंडार है। जैसे मिश्री अपनी मिठास से भरी हुई होती है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सुख शांति का भंडार वाला है। अब हम उसे कैसे प्राप्त कर पाए? क्या एक तिकड़म लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अरे हम पैसा कमाने के लिए तिकड़म ही तो लगाते हैं ना, और क्या करते हो? पैसा काहे के लिए कमाते हो? हमारा उसमें उद्देश्य क्या है? क्या है? बस सुख प्राप्ति का है ना, है? ये तो स्थूल ज्ञान मंद बुद्धि वाला भी ये समझ जाएगा, है? थोड़ा सा भी अगर कोई ज्यादा दिमाग की इसमें जरूरत नहीं है। क्या भैया, कि अनादिकाल हो गया है, इसी पर्याय को ले लीजिए। आज तक हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है? क्या भाई, सुबह से शाम तक 24 घंटा है, उसके लिए लोग दवाइयाँ खाती हैं, सब टेंशन बहुत है, उन्होंने आप टेंशन तो होगा ही। वैर मुक्ता में किसको सुख मिला है? किसी को एक आध ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जिसे उसे अपनी पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हुई हो वैर मुक्ता से, है? हम तो अनंत बता देंगे आपको कि अंतर्मुक्ता से अनंत जीवों को सुख शांति की प्राप्ति हुई है। एक नहीं, तुम एक नहीं बता पाओगे। ज्ञानी कहते हम तुम्हें अनंत ऐसे लोग बता देंगे जो अंतर्मुक्ता से सुख शांति पर्याय में प्राप्त किए हुए हैं। इतना विचार तो हमें करना चाहिए अपने आत्महित की दृष्टि से कि सुख शांति अगर कहीं मिलने वाली है तो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय अवलंबन लेने से होती है। तो कहते हैं शांति अथवा स्थिरता तो
तो अंदर ध्रुव का आश्रय करने से होती है। क्या भैया? समझ पर द्रव्य से अपना है भैया नाता तोड़ दीजिए पहले। है भैया कौन है हमारे, समझ में आए? जहाँ शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं है भैया वे हमारे कैसे हो सकते हैं? ऐसा अंदर में सम्यक भेद ज्ञान की किरण जागृत कीजिए। क्या कहा? समझ में आ गई भैया? तब वह उपयोग वह ढीला पड़ता है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। क्या कहा? जो हमारा उपयोग निरंतर परम सुख की कल्पना करके बारी बार घूमा करता था है, अब उस ज्ञान में जिनवाणी माता के द्वारा वह सम्यक भेद ज्ञान की किरण जागृत हो जाती है। क्या कहा भाई साहब? तब उस पर जो पर्याय बारी बार घूमा करती थी है, अब वह जो है उपयोग वहां से हट जाता है। क्या हो जाता है? ये है विधि हटाना भैया, एक कला है। समझ में? इस कला में हमें आपको सबको आना पड़ेगा भैया। समझ में नहीं आए? तो कहते हैं सुख शांति अगर जिन जीवों को प्राप्त करनी है, करनी तो है क्या, लेकिन उपाय उल्टा कर रहे हैं। जे तिरुवन में जीव अनंत सुख चाहे सुख चाहे दुखते भयबन। दुखते भयबन। समझ में आया भैया? मौसी चाहे धार्मिक कार्य हो अथवा लौकिक कार्य आपका हो, कोई भी हो है, वो जो है गणेश प्रसाद जी मंडी जी कहते हैं भैया अगर आपको साक्षात दुख का अनुभव करना है तो एक धर्म का पद ले लेना। मौसी आप तो अपने अनुभव से बताइए है क्या है नहीं? अगर साक्षात है दुख का अनुभव करना हो तो एक धार्मिक पद ले लीजिए आप, है लौकिक पद भी ले लीजिए आप, है समझ गए आप? कोई भी आप अगर पद ले लेंगे तो आप समझिए आप साक्षात दुख का अनुभव करेंगे। है भैया? है इसीलिए तो आचार्य भगवंत अपना आत्म कल्याण करने के लिए आचार्य पद को भी छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? सामान्य मुनि बन जाते हैं। बताइए आप, एकल व्याधि हो जाते, सामान्य साधु हो जाते हैं। है सोचना चाहिए भाई साहब, है ऐसी कोई बात है? हमारा उपयोग हमारे आत्मा में जाके सिमट के लग जाए बस, वही शांति है, वही सुख का भंडार पड़ा हुआ है जो हमने कभी भी अनंत काल हो गया है। क्या भैया? एक समय के लिए भी गुरुदेव कहते हैं एक सेकंड के असंख्यात में भाग भी क्या, इसने कभी भी अपने उपयोग को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लिया तक। इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। अगर हमें सुखी होना है, अगर हमें सुखी होना है, ये जरा लगा देना यहाँ पर, बुद्धि का होना है। अगर हमें सुखी होना है भैया तो अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, स्वस्वरूप है। जैसे आचार्य अमृत चंदी में अपन पद बोला करते हैं, सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे भाव जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अजय भाई एक जो है उनका फोन आ रहा है, पारसमणि का आपका नंबर तो है, हमारा ये मोबाइल
चार्ज खत्म हो गया इसका, तो उनका फोन आ रहा है, आप देख लें, आपको मालूम है ना उनका नंबर, आपको मैं कैसे दूँ? इसी मोबाइल से देखना। लाओ, पारसमणि का है, लास्ट में 65 है, लास्ट में 65 है अजय भाई, 0065 0065 है लास्ट में, और शुरू में 94। ठीक है, आप देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास आ रहा है यहाँ तो पूरा भर चुका है, देखें है नहीं है ये भी तो है। एक मिनट थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, नंबर मैं देता हूँ, निकाल कर। बेटू कौन है? बेटू तो नीचे है, सो रही है। नंबर लिखिए अजय भाई, नंबर लिखें, 9407, आप लिख रहे हैं क्या? 07 742 0065। 9407 42 0065। आप बोलिए नंबर। हाँ हाँ, इस पर लगा लीजिए, उठा लेंगे नहीं। हाँ, अपनी चर्चा ये चल रही थी कि जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारथी में 32वें नंबर का कलश लिखा है, आत्मा के स्वरूप को बताया कि आत्म वस्तु कैसी है। तो कहते हैं सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाये, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कैसा है आत्म वस्तु? सुख शांति से भरपूर है, लबालब भरपूर है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है। ऐसा आत्मा होने पर भी हमने आज तक क्या कहा भाई साहब, ऐसी वस्तु हमारे पास में ही पड़ी रही थी। हाँ भैया, अरे मैं स्वयं हूँ, कभी भी हमने उधर उधर देखा ही तक नहीं है। तो हमारे पर्याय में सुख कैसे प्राप्त होगा, ये ज्ञानी हमें समझाते हैं। इसीलिए अंदर में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जगाना पड़ेगी। शास्त्र के माध्यम से ये शरीर और रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनकी उपेक्षा हमारी पर्याय में हो और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के उपादेयपना हो, तब यह व्यवस्था जमती है। तो उस समय वह पर्याय शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस ध्यायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले लेती है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि शांति अथवा स्थिरता तो अंदर ध्रुव का आश्रय करने से ही आती है भैया, ये है। इस प्रकार यहाँ कहा है कि शुद्ध उपयोग वाले को निश्चय उपकरण आत्मा है। समझे ना? शुद्ध उपयोग वाले को निश्चय उपकरण आत्मा है। समझे ना? अर्थात शुद्ध उपयोग का आश्रय आत्मा है। शुद्ध उपयोग क्या है? पर्याय है। वह शुद्ध उपयोग किसका आश्रय लिए हुए है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सुख शांति का भंडार है। समझे आप? जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, है, जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को अपना जानती है, अपना मानती है
और उसी में ही इनका उपयोग डूबा हुआ है, उसे कहते हैं शुद्ध उपयोग। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, है तो वह चौथे गुण स्थान से यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है शुद्ध उपयोग की। है शुद्ध उपयोग का आश्रय आत्मा है, जबकि शुभ विकल्प वाले को ज्ञान का उपकरण, शुभ विकल्प है, शुभ विकल्प वाले को ज्ञान का उपकरण ऐसा शास्त्र निमित्त रूप होता है। देखो साधु है, इसमें जो शुद्ध उपयोग वाले, शुद्ध उपयोग यहाँ किसको दिया गया था? सातवें गुण स्थान वाले के शुद्ध उपयोग की बात है। जो सातवें गुण स्थान में मुनराज है, उनको बाहरी उपकरणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो तो निरंतर अपनी आत्मा में ही मस्त हैं। अब जिनकी पर्याय में शुभ विकल्प चल रहा है, अभी छठवें गुण स्थान वाले मुनराज हैं, उनके लिए तो बाद में ये शास्त्र निमित्त रूप होता है। मैंने देखो साधु ज्ञान के उपकरण के रूप में शास्त्र पढ़ते तो हैं, बहुत सुंदर बात है भाई साहब, हर बात को समझने का प्रयत्न हमारा रहे कि साधु ज्ञान के उपकरण के रूप में, क्या के लिए? ज्ञान के उपकरण के रूप में शास्त्र पढ़ते तो हैं, परंतु वे व्यवहारी साधु हैं। कौन से साधु हैं? व्यवहारी साधु ले लिया। व्यवहारी साधु ने क्यों कहा? क्योंकि अभी उनकी पर्याय में राग विद्यमान है। व्यवहारी साधु कहो या अपयत संयमीधारी मुनराज कहो, एक ही बात है। समझ आप? केवल व्यवहारी व्यवहार नहीं है उनकी पर्याय में, ध्यान रखिए। क्या कहा? कोई समझदार लड़का है, पूरे जो है फैमिली का सारी व्यवस्थाएं जो है करता है, समझ नहीं आप? लेकिन कभी कोई गलती उससे हो जाए तो वो पागल हो गया क्या? नहीं है। लेकिन उस समय तो पागल, उस समय के लिए पागल कहा जाता है। पागल जैसी कार करोगे तो पागल ही कहलाओगे ना प्रभु, है? समझ तो तुम पूरे पागल हो गए क्या? ऐसा मत समझ लेना, है? ऐसे ही जो है राग जो विद्यमान है मुनराज के पास में है, तो वो ये मत समझ लेना कि उनके पास में अंदर में वीतरागता नहीं है। और वीतरागता अगर नहीं है, केवल शुभराग ही राग है, तो उसे जिनवाणी में व्यवहारी साधु भी नहीं कहते हैं। क्या कहा भैया? ये नहीं चाहिए, निश्चय के बिना व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या भाई? निश्चय के बिना व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं होता है? अगर बादाम के अंदर मिगी नहीं है तो उसे बादाम कौन कहेगा? बताइए आप। उसे तो छिलका कहोगे और उसे जो है कचड़े घर की गाड़ी में डाल देना, समझ, उसकी कोई कीमत नहीं है। इतनी बात है। अब ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती है? इतनी सरल बातें हैं भैया। अरे भाई आ गई क्या? वो दीदी आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करते हो आप भाई, है नहीं? कहते हैं ज्ञान के उपकरण के रूप में शास्त्र पढ़ते तो हैं, परंतु वे व्यवहारी साधु हैं, है नहीं भैया? ऐसा मार्ग है। अरे कहते हैं स्त्रियों को साधुपना होता ही नहीं, क्योंकि स्त्री को छठवां गुणस्थान ही नहीं होता है बापू। यह तो वस्तु की स्थिति है भगवान, यह बात कोई मात्र तेरे लिए ही नहीं है। क्या कह रहे? यह बात कोई मात्र तेरे लिए ही नहीं है, अथवा तेरा अनादर करने के लिए भी नहीं है। समझ में आया भैया? कोई समझेगा ऐसा वैसा है, या स्त्री को क्यों नहीं होता? ये तो आपने भेदभाव डाल दिया भाई। पुरुषों को छठवां सातवां गुण स्थान हो सकता है, स्त्रियों को नहीं होता है। नहीं भाई, ये वस्तु स्वरूप है। क्या है? समझ गए? उसको समझने का हमें प्रयत्न हमारा होना चाहिए। कोई आपको अनादर करने के लिए, स्त्रियों का अनादर करने के लिए बात नहीं की जा रही है, समझ नहीं आप? ये तो वस्तु स्वरूप है ना भाई। तो कहते हैं अनादर के लिए भी नहीं है। अरे वस्तु की स्थिति ही ऐसी है प्रभु, है? अरे वस्तु के स्वभाव में ऐसी स्थिति है, वह अन्य प्रकार से कैसे माना जा सकता है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि जैसे हंस नहीं दिखते, इस कारण कहीं कौओं को हंस नहीं माना जा सकता है। मुनराज तो ऐसे दिखते नहीं है। क्या कहा?
पंडित टोडरमल जी साहब ने मान लिया, सब ऐसे मुनराज तो दिखते नहीं है, तो अभी क्या करें पारसमणि, क्या करें, नहीं दिखते हैं तो फिर नहीं मान लो जो दिख रहे हैं। क्यों, जैसे हंस जो है नहीं दिखाई देते हैं तो क्या करना, कौओं को हंस मान लो, तो बड़ी समझदारी का काम कर लिया तुमने। क्यों है, कौओं को हंस मान लोगे तो कौआ क्या हंस हो जाएगा क्या? नहीं है, आपके पिताजी कहीं में घूम हो गए हो मेले में, पप्पू भैया मेले में भीड़ भाड़ में पिताजी गुम हो गए हो तो बहुत सारे पुरुष हैं, तो किसी को भी अपने पिताजी मान लेना, चलेगा क्या? वहाँ तो चतुर है, वहाँ नहीं है भैया। ऐसे ही यह पंडित मोक्ष मार्ग प्रकाशक में नई बात लिखी उन्होंने, कहते छठवें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि जैसे हंस नहीं दिखते है, हंस नहीं दिखते, इस कारण कहीं कौवे को हंस नहीं माना जा सकता है। अजय भैया इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, इस कारण कहीं कौवों को हंस नहीं माना जा सकता। बापू मार्ग ऐसा है भाई, इसकी श्रद्धा में ऐसा यथार्थ स्वरूप आना चाहिए। क्या समझे, शरीर हमारा कट जाए, दुनिया कुछ भी कहे, जो जिनवाणी में मुनिराज का सत्य वस्तु स्वरूप बताया गया है वो ही हमारे लिए अंगीकार होना चाहिए। जिनवाणी के विरुद्ध एक ना तो शब्द बोलना और ना ही अपनी क्रिया को करना। भैया विपरीत मार्ग जाने से अच्छा ये है कि जहाँ हो वहीं खड़े रहिए। क्या कहा भाई साहब, है जितना विपरीत जाओगे उतना ही अपन आना पड़ेगा। समझ में आया भैया, सच्चा ज्ञान करो। कहते हैं इसकी श्रद्धा में ऐसा यथार्थ स्वरूप आना चाहिए, अर्थात यह निर्गंथ पने को ही मुनिपना मानना चाहिए। है भैया, समझ आप पात्र वाले, अब साहब जी तो दिगंबर मुनिराज तो नहीं है, समझ आप, तो कोई इसी कोई पात्र वालों को मान ले भैया, चलो ठीक है, अपने से तो अच्छे हैं, अपने से तो अच्छे है ना जब भैया, अपन तो कहाँ कीचड़ में पाप में लिप्त हो रहे, कछु तो उन्हें धर्म होता ही होगा ना भाई साहब, हैं नंगे पैर चलते हैं, अपन तो चप्पल जूते पहने चलते हैं, हाँ भैया, सर्दी गर्मी से है समझ यार, ऐसा नहीं करना भाई साहब, है इसीलिए सबसे पहले कहा गया देव शास्त्र और गुरु की पहचान हमें होना चाहिए। छठवें अध्याय के अंत में कहेगी ये बात, छठवें अध्याय के चला, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है क्या, और इनमें ही शिथिलता, यानी इनकी आप परीक्षा नहीं करोगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी नहीं होगा। अन्य धर्म का मतलब आप बहुत लौकिक में बहुत चतुर हो, बहुत ही चतुर हो, क्या भाई साहब, घर में हमारी गलत चीज ना आ जाए, है कितना दिमाग लगाते हो, है और अपना जो है अनादि अनंत भगवान आत्मा हो तुम भाई साहब, है इस पर्याय जितने तो नहीं हो, तो फिर धर्म का मार्ग इतना सरल है क्या, है चाहे किसी के ऊपर जाके अपना जो सिर फूंक देना सड़े नारियल की तरह, क्या भाई साहब, चाहे किसी को देवता मान लेना, चाहे किसी को गुरु मान लेना, क्या भैया, और चाहे किसी की सभा में जाके बैठ जाना, क्या भाई साहब, है अरे आपके पास आप ज्ञान वाले हो, ज्ञान के भंडार वाले हो, है तो शास्त्र पढ़ो ना भाई साहब। हम कह रहे आचार भगवंतों का ही पढ़ो ना भाई साहब, हम तो ये कह रहे क्या, आचार्य कुंदकुंद देव हैं, उमा स्वामी महाराज है समझे नहीं आप, इतने इतने आचार्य मुनिराज हुए हैं, समझे आप, उनको पढ़ो ना, उनको अर्थ समझो ना भाई साहब। कौन कहता है कि सोनगढ़ वालों को मानो, समझ में आया भैया, आचार्य भगवंतों की बात है, सोनगढ़ वालों ने, आप देखो, आप तो मैं आपके सामने पढ़ ही रहा हूँ ना यार, सारे ग्रंथ आपको बोलते हुए दिखाई देंगे। सही बात है। कहते देखिए क्या कहते हैं, इसकी श्रद्धा में ऐसा यथार्थ स्वरूप आना चाहिए, पहली बात है, अर्थात यह निर्गंथ पने को ही मुनिपना मानना चाहिए, है किंतु इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार से मुनिपना नहीं मानना चाहिए। यह तो वीतराग मार्ग है, क्या यह किसी के पक्ष का मार्ग है? नहीं। यहाँ तो कहते हैं
कि वीतराग त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ के ज्ञान में ये आया है। क्या भैया किसे है ना, वीतराग त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ केवली भगवान के ज्ञान में आया है कि मुनि दशा की भूमिका में ऐसी ही भूमिका होती है। क्या उन्होंने 6वें और 7वें गुण स्थान का जो कंपेयर करके आपको बताया जा रहा है ना। 6वें गुण स्थान में इस प्रकार का राग होता है, 7वें गुण स्थान अपनी आत्मा में मस्त रहता है। तो ये सब जो है अरिहंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई बात है। इसमें किसी भी आचार और मुनि की कोई मिलावट नहीं है, समझिए, प्योर माल है ये। मुनि की दशा की भूमिका में ऐसी ही भूमिका होती है, अर्थात 5 महाव्रत का विकल्प भी होता है। क्या भैया होता है तो होता है, उसकी भूमिका ऐसी 6वें गुण स्थान की। अब क्या करोगे आप? इसीलिए यदि उसका यथार्थ ज्ञान तो ज्ञान विपरीत हो जाएगा। क्या कहा भैया, समझे आप? हम अपने थोड़े बहुत अक्षर वगैरह याद कर लिए है भैया, क्यों भाई साहब आप कैसे हो, बहुत बढ़िया है, होंगे नहीं आप? हम तो बस क्यों भाई स्वाध्याय वगैरह में हम तो अपनी आत्मा में रहते हैं। अरे जो क्या हालत हो गई है, ना तो वह आत्मा को जानता है, ना आत्मा के गुणों को जानता है, ना आत्मा की पर्याय को जानता है। समझे नहीं आप? यहाँ जब 6वें गुण स्थान मनराज को भी राग विकल्प अभी विद्यमान है, वे भी उस शास्त्र का अवलंबन लेते हैं, तो जो नीचे वाली भूमिका के लिए ये बात कहना कितना उचित होगा। क्या भैया हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। समझेंगे आप? आगे बात समझ। तो कहते हैं यदि उसका यथार्थ ज्ञान नहीं करेगा तो ज्ञान विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ सूझेगा ही नहीं उसे, बिल्कुल शुष्क ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही बात। समझेंगे आप? ओ साधुपना किसे कहते हैं बापू? अभी तो व्यवहार क्रिया का भी कहाँ ठिकाना है? क्या गुरुदेव से अभी तो व्यवहार क्रिया का भी कहाँ ठिकाना है? क्योंकि साधु के लिए बनाए हुए चौके का हार पानी साधु लेते हैं। लो क्या हो गया भाई साहब? ये तो सब आपके आंखों के सामने दिख रहा है ना। अब इसे किसी भगवान से पूछने जाना पड़ेगा क्या समूह समझ में कि प्रभु ये मुनि है कि नहीं है? क्यों भैया नहीं आए समझ में? अच्छा भैया जिनके निमित्त से आप हार लगाते हो, वहाँ जा जाके लगाते हो, है तो मुनराजों को नहीं मालूम है कि ये चौका ये हमारे लिए लगाया गया है? बोलो, इतना इतना उनका ज्ञान काम नहीं करता होगा क्या? सब मालूम है वो है, नहीं करता? करता है। फिर सोचिएगा आगम में ये बात कहाँ लिखी हुई है कि मुनराज जो है उद्दिष्ट हार लेते हैं? हैं कहीं लिखा हो? ये तो पहले ही तो प्रतिमाओं में हो जाता है। उद्देश्य हार के त्यागी होते हैं भाई साहब। 11 या कितना अपन ने कितना इतने दिनों से अपन ये पढ़ रहे हैं, ये बात कहीं आपको देखने को सुनने को मिली हो है? बताइए। तो उनकी 9 कोटि नहीं पलती हैं, वे अपने गुण स्थान से नीचे चले गए। क्या चले गए? व्यवहारिक दृष्टि से। सही बात। समझ लिया? परमार्थ की बात तो छोड़ दीजिए, परमात्मा हमें दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, चल छोड़ दीजिए। पर व्यवहार में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसे तो मानोगे कि नहीं मानोगे? सही बात। साधु के लिए बनाए हुए चौके का हार पानी शुद्ध साधु लेते हैं, इसीलिए वह तो एकदम उद्दिष्ट हार पानी है। समझ नहीं आप? उसी के निमित्त से बनाया हुआ है। समझ नहीं आप? और वो लेते हैं तो उनकी 9 कोटि फलती नहीं है और वह पाप का भागी आप भी होगे साथ में। क्या भैया ऐसा नहीं है कि वे ही है? समझ नहीं आप? सब बात है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की बात है। अरे जैन पत्रिकाओं में लेख आते हैं कि महाराज को आहार देने का लाभ लेने के लिए चौका करने पधारिए। है भैया नाम लिखवा दीजिए चौका लगाने में कौन कौन। हमारा एक भाई यहाँ आया हुआ था दिल्ली से, तो ये अपना जो है ना इंदौर में चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे, माइक बोलता है ना अजय भाई, ये कचड़े की गाली बोलती है ना, चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे। हैं? तो वो बोला भाई साहब ये इतनी प्रसिद्धि है क्या उनकी कि चौका लगाएंगे, चौका लगाएंगे, माइक पे बोलना पड़ रहा है।
हमने कि भाई साहब वह तो स्वच्छता में चौका लगाने के लिए बोल रहा है, कोई महाराज के चौका लगाने के लिए नहीं बोल रहा है। नया नया आया था ना मौसी, मौसी है ना इन पर है बच्चे से नहीं होता है। कोई रोटी नहीं देगा तो रोटी के लिए मगरे महाराज का तो कह रहे हैं कि हंस जो नहीं दिखते हैं तो फिर कौओं को मान लो ना, हंस है नहीं दिखते तो क्या तुम्हारा श्रद्धा ज्ञान तो तुम्हारे पास में है ना। रेवती रानी थी, रेवती रानी तो नहीं गई वहाँ समुद्र लगा हुआ था उसकी परीक्षा के लिए, तो क्या उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ होगा क्या है? फिर बोलिए आपकी श्रद्धा का आपको ही पता नहीं है। गंगा गए गंगा का, जमुना गए जमुना का, यही तुमने धर्म में सीखा है क्या है? बताइए इतने दिनों से आपने अपना जीवन लगाया है और फिर भी आपका ज्ञान जागृत नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है बताइए आप मुझे एक बात समझाइए आप। तो कहते हैं जैन पत्रिकाओं में लिख आते हैं कि महाराज को आहार देने का लाभ लेने के लिए चौका करने पधारिए। अरे रे क्या ऐसे लेख जैन दर्शन की पत्रिकाओं में हो सकते हैं? वो जैन पत्रिका ही नहीं है वो, समझ में आया भैया? एक और जैन के पत्र का कहना और दूसरी ओर उसमें ऐसी गड़बड़ी की बातें डालना, अर्थात सिद्धांत विरुद्ध लिखना है। एक बार मैंने करीब जो है 33 साल हो गए होंगे इस बात को, अजय भैया है वहाँ हम जो है चौक के मंदिर में बहुत सारी पत्रिकाएं जैन पत्रिकाएं आती थी और उस पत्रिका में लिखा था कि जो है आत्मा का वजन पता पाड़ लिया गया है, आत्मा 25 ग्राम की होती है। उसका वजन कितना है आत्मा का? 25 ग्राम। उस पत्रिका में लिखा था, जैन पत्रिका थी, उसमें लिखा था कि आत्मा का वजन 25 ग्राम होता है, ये पता पाड़ लिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। क्या भैया जैन पत्रिका में बोल दिया है? तो उसमें फिर नीचे लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति अभी मरने के लिए आधा 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु होने वाली है, उसका पहले वजन उसका तौल दिया है, फिर जो है उस पेटी के अंदर वैक्यूम टाइट है, हवा एकदम बिल्कुल जो है अजय भाई, तो है उसके अंदर उसको जो है एयर टाइट उस बॉक्स के अंदर उसको कैसे में उस व्यक्ति को उसके अंदर रख दिया। अब आत्मा निकलेगी तो दिखाई तो देगी कि नहीं देगी क्या है? तो पहले उसका 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 बॉडी का वजन ले लिया और फिर उसके बाद जो है उसका जो था जो चटक गया, क्या कहा वैक्यूम टाइट था, एयर टाइट, चटक गया तो मर गया। फिर उसके बाद वजन किया तो 25 ग्राम कम निकला। कितना? 25 ग्राम कम। तो अब पता लगा लिया गया कि आत्मा का वजन 25 ग्राम होता है। इतनी बढ़िया सोच है जैन पत्रिकाओं में, समझ लीजिए आप। मैं क्या कहा हमें तो ये कह रहे क्या वो जैन पत्रिका होगी जिसमें ये बात लिखी होगी कि महाराज के चौका लगाने के लिए आप पधारिएगा। क्यों भाई? यहाँ तो बिल्कुल ही निषेध किया गया है। अगर कोई श्रावक मुनराज के निमित्त से बसत का बनाता है, समझ लेंगे तो मुनराज अगर वहाँ आके रुक जाते हैं तो उनकी 9 कोटि भंग हो जाती है। क्या कहा भाई साहब? सही बात। जितना पाप उसको लगा है बनाने में उतना पाप के अधिकारी हो जाते हैं मुनराज, समझ लेंगे आप? ऐसी बातें हैं भैया। देखिएगा कहते हैं एक ओर जैन के पत्र का कहना और दूसरी ओर उसमें ऐसी गड़बड़ी की बातें डालना, समझ लेंगे आप? अर्थात सिद्धांत विरुद्ध लिखना है, समझ लेंगे आप? परंतु लोगों को भान कहाँ है? हमारे पूर्व के स्थानकवासी, हृदय स्थानकवासी में पैदा हुए थे ना, श्वेतांबर थे ना, उनका जन्म जो है श्वेतांबर में हुआ था ना। स्थानकवासी कहते हमारे पूर्व संप्रदाय के पहले वो इसमें थे, स्थानकवासी में बहुत बड़े साधु थे वहाँ पर, बहुत उनकी प्रसिद्धि थी वहाँ पर। ठीक है, हाँ
हाँ सब आपको मालूम है, पढ़ लेना। पूर्व स्थानकवासी संप्रदाय के गुरु हीराचंद जी महाराज, हीराचंद जी उनके महाराज हैं, उनके महाराज, उनके गुरु उस समय, उनके गुरु की बात बता रहे स्थानकवासी में हैं। हीराचंद जी महाराज प्रातः 5-5 गांवों का विहार करके आए हों तो पहले गांव में नहीं जाते, किंतु गांव के बाहर कोई नहर हो तो वहां एकांत में बैठकर 1-2 घंटे स्वाध्याय करते न। फिर 9:30-10 बजने पर गांव में जाते हैं हार के लिए, 9:30-10 बजने पर गांव में जाते वहां, इसीलिए कि गांव का कोई श्रावक रोटी चावल अथवा पानी की बूंद भी साधु के लिए नहीं बनावे। क्या भैया हैं, रोटी चावल अथवा पानी की बूंद भी साधु के लिए नहीं बनावे, इतना उनके यहाँ भी है। क्या कहा हीरा के लिए है, ऐसा नहीं कि महाराज जी यहाँ हैं तो लोग वहाँ यहाँ की हार बनाने लगे हैं, नहीं। क्या भैया वो उनकी बता रहे हैं अपनी। क्या कहा अजय भाई, अजय भाई आप समझ रहे हैं, ये स्थिति उस समय थी जब जो है हीराचंद जी महाराज जो उनके स्थानकवासी के हैं, चल के आते थे, कई गांव चल के आते थे हैं, और फिर समय उनका जो है मान लीजिए अभी हुआ नहीं है आर का, समझे न, तो वहीं स्वाध्याय करते थे और उसके बाद 9:30-10 बजे वो वहां से ब्याह करते थे। क्या जो वो बता रहे हैं। फिर 9:30-10 बजने पर गांव में जाते, वह इसीलिए कि गांव में कोई श्रावक रोटी चावल आदि पानी की बूंद भी साधु के लिए नहीं बनावे है भैया, नहीं बनावे है, उससे पता ही नहीं पड़ता था, समझ आप, नहीं बनावे। तत्पश्चात वे 4-5 घरों से हार लेते और पानी नहीं मिले तो उसकी जगह छाछ ले लेते थे। ये अपने गुरु की बता रहे स्थानकवासी हैं। यदि उन्हें पता पड़ जाए कि यह पानी साधु के लिए बनाया है तो बिल्कुल नहीं लेते। भैया सुन रहे हो क्या, उन्हें अगर ये मालूम पड़ जाए कि भोजन हमारे लिए बनाया है तो वहां से लेते ही नहीं थे। बोलिए आप, ये तो साधु जो श्वेतांबर साधुओं की बात है, समझे आप। उन्हें पता पड़ जाए यह पानी साधु के लिए, यह पानी साधु के लिए बनाया है आदि तो बिल्कुल नहीं लेते। ऐसी बहुत कठोर क्रिया थी उनकी स्थानकवासी साधुओं की। गांव में हीराचंद जी महाराज जाते तब लोगों में हलचल हो जाती थी। क्या भैया हैं, वे गांव में जाते तब पहले व्याख्यान में उपदेश देते। क्या पहले ही व्याख्यान में कि साधु के लिए आर पानी बनाकर साधु को दे, वह तो गर्भ में ही गल जाएगा। क्या भाई साहब, यद्यपि उन्हें वस्तु की तत्व की और उसकी दृष्टि की खबर नहीं थी, समझ गया। अपने बनाए हुए तो खुद लेते ही नहीं थे, ऐसा उनके यहाँ भी कठोर क्रियाएं हैं पहले, अभी तो भगवान जाने, समझ गए, सभी जगह शिथिलता हो गई है। जबकि यहाँ तो दिगंबर साधु की क्रिया का भी ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब, हमारी भी संप्रदाय में बहुत, गुरुदेव श्री अपनी संप्रदाय की बात करते हैं स्थानकवासियों में, हमारी भी संप्रदाय में बहुत कठोर क्रियाएं थी, क्योंकि उस समय ऐसा माना था कि साधु ऐसे ही होती हैं, समझे आप। इसीलिए जैसा माना था वैसा किया था, परंतु वह साधुपना ही नहीं था, साधुपना नहीं था, लेकिन तो भी उन्होंने उनकी क्रियाओं का यहाँ बताया। परंतु उस समय इस बात का पता कहाँ था। यहाँ देखो तो सही, मुनिराज ने कैसी टीका की है, परम परमाधारी जी मुनिराज, वे कहते हैं कि मुनि को अभ्यंतर उपकरण भूत निज भगवान आत्मा है, समझ गए, वही उपाधि है। क्या निज मुनि को अभ्यंतर उपकरण भूत निज भगवान आत्मा है, और अभ्यर्थ संयमियों को मुनि को अभ्यंतर उपकरण भूत निज भगवान आत्मा है। किस मुनिराज की बात की है, 2 मुनिराजों में उपेक्षा समिति, दो मुनियों की बात आई है ना, एक अभ्यर्थ संयमी मुनि और एक उपेक्षा संयमी मुनि।
तो जिनको मुनि को अभ्यंतर उपकरण भूत निज भगवान आत्मा है, वो कौन से मुनराज की बात है? उपेक्षा से 7वें गुणस्थान, जिनको पीछे कमंडल नहीं होते हैं, उन मुनराज की बात है। समझ गए आप? और अभ्यर्थ संयमियों को पुनः पुनः शास्त्र अध्ययन में स्वाध्याय करने में कारणभूत ऐसी पुस्तक अर्थात शास्त्र का ज्ञान का उपकरण निमित्त रूप से होता है, वो 6वें गुणस्थान वाले शुद्ध उपयोगी मुनराज की बात यहाँ पर है। अब ये चर्चा अपनी आगे बढ़ेगी। यहाँ पर एक लाइन और पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद पदम प्रबंधाई देव मुनराज की दूसरी लाइन। शौच का उपकरण काय विशुद्धि के हेतु कमंडल है, संयम का उपकरण हेतु पीजी है। 6वें गुणस्थान में सच्चे संत को इसी प्रकार के उपकरण का विकल्प होता है। क्या? शौच का उपकरण क्या है? कमंडल। कमंडल है। काय विशुद्धि के हेतु है, काय विशुद्धि के हेतु भूत कमंडल है। संयम का उपकरण हेतु चीची है। और 6वें गुणस्थान में सच्चे संत को इसी प्रकार के उपकरण का विकल्प है। अब एक लाइन पदम प्रबंधाई देव मुनराज की है, जिस पर कुछ गुरुदेव श्री कल अपन को समझाएंगे। अभी मैं वो लाइन पढ़ रहा हूँ। इन उपकरणों को लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली प्रयत्न परिणाम विशुद्धि ही आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा शास्त्र में कहा है। इसका व्याख्यान कुछ गुरुदेव श्री कल में आपको समझाएंगे, कल अपन पढ़ेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर मन। बोलो द्वादशांग निर्वाणी माता की जय, मां जैन धर्म की जय, आज शुक्ल पंचमी महोत्सव की जय। सभी भाइयों को सादर जय जैन भैया। सभी लोग शास्त्र का स्वाध्याय करें। अपने पूर्वज जो मुनराज आदि हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने धर्म की आराधना करते हुए, शास्त्र का अध्ययन करते हुए अपनी आत्मा की तरफ बढ़े हैं। आज शुद्ध पंचमी का दिवस है। चलिए अपना समय यहाँ पूरा होगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। हाँ।